सुबह से ही आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। छोटे से कस्बे के बस स्टैंड के पास एक दुबली पतली लकड़ी की रेहड़ी खड़ी थी। उस रेहड़ी पर बड़े अक्षरों में लिखा था, सिर्फ 10 रुपए में गर्मा गर्म जलेबी। रेहड़ी का मालिक था रामू, एक मेहनती लेकिन गरीब जलेबी वाला। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था। उसकी पत्नी सीता और 10 साल का बेटा मोहन घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। रामू हर सुबह 4 बजे उठकर आटा गूंथता, चाशनी बनाता और ताजी जलेबियां तैयार करता। उसका एक ही सपना था, अपनी बेटी को अच्छी पढ़ाई कराना ताकि वो बड़ा होकर अफसर बने। लेकिन उस दिन किस्मत कुछ और ही सोच कर आई थी। सुबह के 8 बजे ही तेज बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते सड़कें पानी से भर गईं। लोग दुकानों के शटर के नीचे और बस स्टैंड की छत के नीचे छिपने लगे। बाकी दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके घर चले गए। रामू भी कुछ देर सोचता रहा। अगर मैं भी चला गया तो आज घर में खाने के पैसे नहीं होंगे। उसने मन ही मन कहा। उसने अपनी रेहड़ी पर प्लास्टिक की चादर डाल दी और गरम तेल में जलेबियां तलता रहा। बारिश की ठंडी हवा में गर्मा गर्म जलेबियों की खुशबू फैलने लगी। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी अम्मा भीगते हुए वहां पहुंची। बेटा, बहुत भूख लगी है। मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं। रामू मुस्कुराया। अम्मा, 10 रुपए में जितनी जलेबी मिलती है उससे दुगनी ले जाइए। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। भगवान तुम्हें बहुत खुश रखे बेटा। उन्होंने जलेबी खाई और दुआ देकर चली गईं। रामू फिर अपने काम में लग गया। कुछ ही देर बाद स्कूल से लौटते 3 बच्चे बारिश में भीगते हुए उसकी रेहड़ी के पास आए। भैया, हमारे पास सिर्फ 30 रुपए है। रामू हंसकर बोला, तीनों पेट भरकर खाओ। बच्चे खुशी खुशी गर्मा गर्म जलेबियां खाने लगे। इसी बीच सड़क के दूसरी तरफ एक बड़ी काली कार आकर रुकी। कार से एक अमीर आदमी उतरा। उसने दूर से देखा कि गरीब जलेबी वाला कम पैसे में लोगों को भरपूर जलेबी दे रहा है। वो चुपचाप पास आया और बोला, तुम्हें नुकसान नहीं होता? रामू मुस्कुराया। साहब, पेट भरने की खुशी सबसे बड़ा मुनाफा है। अमीर आदमी कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज की ये मुलाकात रामू की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। सड़क पर पानी भर चुका था, लेकिन रामू अपनी छोटी सी रेहड़ी के सामने खड़ा होकर गर्मा गर्म जलेबियां तलता जा रहा था। उसकी दुकान के ऊपर बंधी प्लास्टिक की चादर हवा से बार बार उड़ रही थी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वही अमीर आदमी कुछ देर तक चुपचाप रामू को देखता रहा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। तुम्हारा नाम क्या है? साहब, मेरा नाम रामू है। और तुम सिर्फ 10 रुपए में जलेबी क्यों बेचते हो? आजकल तो इतने में कुछ भी नहीं मिलता। साहब, मेरे बचपन में कई बार ऐसा हुआ कि मिठाई खाने का मन था, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। मैंने तभी तय कर लिया था कि अगर कभी अपनी दुकान खोलूंगा तो गरीब आदमी भी बिना सोचे मिठाई खा सकेगा। ये सुनकर अमीर आदमी की आंखें नम हो गईं। तभी एक रिक्शा चालक पूरी तरह भीगा हुआ वहां पहुंचा। भैया, सुबह से कुछ नहीं खाया, बस 10 रुपए बचे। रामू ने तुरंत एक बड़ा दोना भरकर गरम जलेबियां दी। इतनी सारी? भाई, बारिश में पेट भी ज्यादा भूखा होता है। ये दृश्य देखकर अमीर आदमी बहुत प्रभावित हुआ। मेरा नाम विक्रम मल्होत्रा है। मैं शहर की एक बड़ी मिठाई कंपनी का मालिक हूँ। रामू चौंक गया। मैं कई दुकानों का निरीक्षण करने निकला था, लेकिन आज मैंने मेहनत और इंसानियत का असली मतलब तुम्हारी दुकान पर देखा। कल सुबह मेरे ऑफिस आ जाना। रामू घबरा गया। साहब, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई? नहीं रामू, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इतना कहकर वे अपनी कार में बैठकर चले गए। शाम तक बारिश नहीं रुकी, लेकिन रामू की सारी जलेबियां बिक गईं। वो खुश होकर घर पहुंचा। उसने सीता को पूरी बात बताई। भगवान ने शायद हमारी सुन ली है।
जो होगा मेहनत के दम पर होगा। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि अगला दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। अगली सुबह बारिश तो रुक गई थी, लेकिन आसमान अब भी बादलों से घिरा हुआ था। रामू ने रोज की तरह 4 बजे उठकर जलेबियां बनाई। आज उसके मन में उत्साह भी था और घबराहट भी। उसने पत्नी सीता से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए शहर जा रहा हूँ, तुम दुकान संभाल लेना। सीता मुस्कुरा कर बोली, डरना मत, सच और मेहनत करने वाले का भगवान हमेशा साथ देता है। रामू ने साफ कपड़े पहने, विक्रम मल्होत्रा का दिया हुआ कार्ड जेब में रखा और बस पकड़कर शहर की ओर निकल पड़ा। करीब 1 घंटे बाद वो एक बहुत बड़ी इमारत के सामने पहुंचा। बाहर चमकते अक्षरों में कंपनी का नाम लिखा था। बड़े बड़े कांच के दरवाजे, सुरक्षा गार्ड और अंदर आने जाने वाले लोग देखकर रामू थोड़ा घबरा गया। गार्ड ने पूछा, किससे मिलना है? रामू ने कांपते हाथों से कार्ड दिखाया। गार्ड ने तुरंत सम्मान से कहा, आइए सर, आपका इंतजार कर रहे हैं। रामू पहली बार इतनी बड़ी इमारत के अंदर गया था। उसे लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया हो। कुछ ही देर में विक्रम मल्होत्रा मुस्कुराते हुए कमरे में आए। आओ रामू, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। रामू ने हाथ जोड़कर नमस्ते की। विक्रम बोले, कल मैंने तुम्हारी दुकान पर सिर्फ जलेबी नहीं देखी, मैंने इंसानियत देखी। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। उन्होंने मेज पर रखी एक फाइल रामू की ओर बढ़ाई। मैं चाहता हूं कि तुम हमारी कंपनी के साथ मिलकर काम करो। हम तुम्हारी 10 रुपए वाली जलेबी को पूरे जिले में पहुंचाना चाहते हैं। रामू हैरान रह गया। लेकिन साहब, मैं तो एक साधारण जलेबी वाला हूँ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लोगों को तुम्हारी सादगी और ईमानदारी पर भरोसा है। रामू कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने एक शर्त रखी। साहब, अगर मैं आपके साथ काम करूं तो मेरी एक बात माननी होगी। क्या? हर दिन कुछ गरीब लोगों को मुफ्त में जलेबी खिलाई जाएगी। कोई भी भूखा वापस नहीं जाएगा। विक्रम की आंखों में सम्मान झलक उठा। मंजूर है। दोनों ने हाथ मिलाया। आज से रामू हमारे सम्मानित साझेदार हैं। पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी पत्नी, बेटे और उन दिनों की याद आई जब कई बार घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी बढ़ती सफलता से एक दूसरा जलेबी वाला, कालू, बहुत जलने लगा था। कालू ने मन ही मन ठान लिया, अगर रामू आगे बढ़ा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। अब मैं उसे सफल नहीं होने दूंगा। यहीं से रामू की जिंदगी में एक नई चुनौती शुरू होने वाली थी। अगले भाग में कालू रामू के खिलाफ साजिश रचेगा, लेकिन रामू अपनी ईमानदारी और मेहनत से उसका सामना करेगा। रामू के विक्रम मल्होत्रा के साथ काम करने की खबर पूरे कस्बे में फैल गई। लोग कहने लगे, देखो, मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन हर कोई उसकी खुशी से खुश नहीं था। बस स्टैंड के दूसरी ओर कालू हलवाई की दुकान थी। पहले उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब ज्यादातर लोग रामू की दुकान पर आने लगे थे। कालू गुस्से से बोला, ये गरीब बनकर लोगों की सहानुभूति ले रहा है। अगर इसे नहीं रोका तो मेरा कारोबार खत्म हो जाएगा। उसने अपने 2 साथियों को बुलाया और एक साजिश रची। अगले दिन सुबह रामू हमेशा की तरह जलेबी बना रहा था। तभी अचानक खाद्य विभाग के कुछ अधिकारी उसकी दुकान पर पहुंचे। मिली है कि तुम गंदा तेल इस्तेमाल करते हो, हमें जांच करनी होगी। आसपास खड़े लोग हैरान रह गए। रामू ने बिना घबराए कहा, जरूर साहब, आप पूरी दुकान देख लीजिए। अधिकारियों ने तेल, आटा, चाशनी और बर्तनों की जांच की। सब कुछ साफ सुथरा और अच्छी गुणवत्ता का निकला। एक अधिकारी मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी दुकान तो आसपास की कई बड़ी दुकानों से भी ज्यादा साफ है। शिकायत झूठी थी। इतना सुनते ही भीड़ तालियां बजाने लगी। तभी एक दुकानदार धीरे से बोला, ये झूठी शिकायत कालू ने करवाई गई। सबकी नजर कालू की दुकान की ओर गई। कालू शर्म से सिर झुका गया। रामू उसके पास गया।
लोगों को लगा कि अब दोनों में झगड़ा होगा, लेकिन रामू ने शांत आवाज में कहा, कालू भैया, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपके यहाँ भी ग्राहक आएंगे। किसी को गिराकर आगे बढ़ने से सम्मान नहीं मिलता। रामू की ये बात सुनकर वहां मौजूद लोग उसकी और भी इज्जत करने लगे। उसी समय विक्रम मल्होत्रा भी वहां पहुंच गए। उन्होंने पूरी घटना देख ली थी। उन्होंने कहा, रामू, आज तुमने साबित कर दिया कि असली जीत बदले से नहीं बल्कि अच्छे व्यवहार से होती है। उस शाम विक्रम ने एक और बड़ी घोषणा की। अगले रविवार पूरे कस्बे में 10 रुपए जलेबी महोत्सव होगा। हर आने वाले को ताजी जलेबी मिलेगी और गरीबों को मुफ्त में खिलाई जाएगी। ये सुनकर पूरा कस्बा खुशी से झूम उठा, लेकिन कालू ने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन एक और इससे भी खतरनाक योजना बना ली।